जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से ई परीक्षा नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज के कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ में यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 पे डिस्कस करेंगे। पीछे के हमने 12 क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज 8696503800 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक ले लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 20 में से 20 क्वेश्चन इन्हीं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से आने वाले हैं और इसलिए आप अपनी तैयारी को अच्छी कीजिए हमारे साथ मिलकर, ताकि आपका इस बार सिलेक्शन करवाया जा सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रैक्टिस पीडीएफ, क्विजेज और साथ ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वहां पर अवेलेबल करवाई जाएगी। और साथ ही आपका इस बार सिलेक्शन करवाने के लिए नवोदय सिलेक्शन कॉम्बो पैक लेकर आए हैं, जिसके अंदर आपको मैथ की 2000 प्रश्नों की बुक मिलेगी, 10 मॉडल पेपर मिलेंगे और 10 ओमार शीट मिलेगी। यानी परीक्षा से पहले 10 परीक्षा आप घर पर बैठे दे सकते हो। इसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना है 8696503800 पर और ये आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। तो चलिए आज हम अपने अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। जानते हैं कि अगर एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको वो कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है और आप अपनी सिलेक्शन को इस बार कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन को पढ़ना सीखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 190 एंड 580 आर डिविजिबल बाय 3 ऑल 3 4 5 एंड 6। 190 और 580 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 तीनों से विभाज्य होती हो। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जो बिटवीन वर्ड होता है आपको पहले तो उसके बारे में समझना जरूरी है कि सर ये जो बिटवीन लिखा होता है या के बीच लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ 190 और इससे लेकर कहाँ तक सर 580, इन दोनों के बीच में। तो जब भी ध्यान रखना बिटवीन या के बीच लिखा होता है तो ना तो इसको काउंट करेंगे ना ही हम इसको काउंट करेंगे, यानी कि इनके बीच में तो केवल और केवल इनके बिटवीन ही देखेंगे। ये ध्यान रखना इस बात का। इसका मतलब कि सर 191 से स्टार्ट करेंगे और 579 पर ले जाकर एंड कर देंगे, ये हमारा रहेगा। तो 191 से स्टार्ट करना है और 579 तक। क्यों? क्योंकि बिटवीन लिखा हुआ है, के बीच लिखा हुआ है, तो दोनों नंबर्स को हम छोड़ देंगे। अब ध्यान रखना इसके बाद में हमें क्या कहा है सर, जो 4 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो और 6 से, इन तीनों से डिविजिबल होने चाहिए वो नंबर। इसके लिए क्या करेंगे, पहले इन तीनों नंबर्स का हम यहाँ पर एलसीएम करेंगे। पहले क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम कर लेते हैं ताकि एक ऐसा नंबर पता चले कि सर उसी से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि आपको पता है कि जैसे अगर 4, 5 और 6 का अगर आप एलसीएम करोगे तो सबसे पहले 2 का करेंगे तो 2 टाइम्स 5 3, अब फिर से 2 का डिवाइड किया 1 5 और 3। अब अगर आप 3 का डिवाइड करते हो तो 1 5 और 1, 5 का डिवाइड करोगे तो कितना होगा 1 1 और 1। मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15 और 15 4 जा कितना होता है 60। तो मतलब कि इन तीनों का अगर एलसीएम किया तो हमारे पास में नंबर कौन सा निकल कर आया सर, हमारे पास में नंबर आया 60। इसका मतलब कि अगर किसी नंबर को हम 60 से डिवाइड कर देते हैं तो वो किससे डिवाइड होगी, वो 4 से भी डिविजिबल होगी, वो 5 से भी डिविजिबल होगी और वो 6 से भी डिविजिबल होगी। क्यों? क्योंकि 60 एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है। अब अगर हम कोई ऐसा नंबर ले ले जो केवल 4 से डिविजिबल हो तो फिर वो 5 से नहीं होगा, वो 6 से नहीं हो सकता। लेकिन हमने एलसीएम करके एक ऐसा नंबर बनाया जो जिसमें 4 भी आता हो, जिसमें 5 भी आता हो और जिसमें 6 भी आता हो। तो पहले अगर आपको सभी नंबर्स को एक साथ बनाना हो तो फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम बनाएंगे और एलसीएम कर एक ऐसा नंबर बनाएंगे जिसके अंदर सभी नंबर्स आपके पास में क्या हो, मिल जाए। अब आपके पास में मिल गया 160। अब क्या करना है, जब भी ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन है कि आपको टोटल नंबर्स उनसे डिविजिबल पता करनी हो तो सबसे पहले तो इस लास्ट में आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले तो जो लास्ट नंबर कहाँ तक जाना है सर, 579 तक फाइंड आउट करना है, उसमें आपको 60 का डिवाइड करना है, फिर माइनस जहाँ से आपको स्टार्ट करना है सर 191 से स्टार्ट करना है और उसमें फिर 60 से डिवाइड करना है। ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखना। अगर आपको किसी नंबर से किसी नंबर तक की टोटल डिविजिबल नंबर से अगर फाइंड आउट करवाए तो सबसे पहले लास्ट नंबर में डिवाइड करना है, फिर फर्स्ट नंबर में डिवाइड करना है और दोनों को माइनस कर देना है। डिवाइड में आपको वहाँ तक ही डिवाइड करना है जहाँ तक ये डिवाइड हो सके। जैसे अगर हमें 579 में अगर 60 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा सर, पूरे में करना पड़ेगा क्योंकि 60 है तो 57 में हो नहीं सकता। तो आपको पता है कि सर 6 8 जे कितना होता है 48 और 6 9 जे कितना होता है 54। तो पता चला कि सर 6 9 जे कर दें तो 54 हो जाएगा 540। यहाँ पे कितना आ गया 9
और यहाँ पे कितना आ गया सर 3, तो ये कितना आ गया सर 39 हमारे पास में क्या रहेगा सर ये 39 रहा। अब इसका डिवाइड कितने टाइम रहा, डिवाइड कितने टाइम 9 टाइम, तो यहाँ पे लिखिए 9 क्योंकि इसके आगे आप डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास कोई नंबर नहीं है, तो जितनी बार आपने डिवाइड कर सको बराबर उतना 9 लिख दिया। इसी तरह सर जब 191 में अगर हमने 60 का डिवाइड किया तो कितना आया 6 3 जा 80, 180 क्योंकि 6 4 जा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, जो इसे ज़्यादा है 11। तो यहाँ पर हमने कितने टाइम्स किया सर 3 टाइम्स, तो ये लिख दिया 3 टाइम्स। अब इन दोनों को माइनस कर लो, आपका आंसर कितना आया 6। बस यही आपका क्या होगा आंसर। यहाँ पर सबसे पहले क्या था कि सर हमें तीनों संख्याओं से भाग देना था 4, 5 और 6, इसलिए तीनों का एलसीएम बनाकर एक ऐसा नंबर फाइंड आउट किया जिसके अंदर 4 भी हो, जिसके अंदर 5 भी हो और जिसके अंदर 6 भी हो। पहले हमने ये फाइंड आउट किया, उसके बाद में क्या किया सर हमें बिटवीन लिखा हुआ था, इसलिए हमने स्टार्टिंग कहाँ से की 191 से, 190 से नहीं, और एंड कहाँ पे किया सर 579 पे। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि 580 तो क्या आपके पास में लास्ट नंबर है, उससे पहले चाहिए क्योंकि बिटवीन है। तो अब हमें 60 का डिवाइड करना, पहले लास्ट नंबर में करेंगे फिर फर्स्ट नंबर में करेंगे और उन दोनों को माइनस कर देंगे। जहां आपका क्वोशिएंट या भागफल जितना आएगा जरूरी नहीं उसके आगे जाना है, बस यहाँ तक रोक दिया भाग। अगर आपका डिवाइड यहाँ तक स्टॉप हो गया, भाग यहाँ पर रुक रहा है तो यहीं पे रोक दो उसको। तो यहाँ पर 9 आया, इसका 3 आया, दोनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया सर, हमारे पास में एक छोटा सा आंसर रहा जो कितना रहा 6 हमारे पास में आंसर रहा। और ऐसी टोटल कितनी नंबर्स आपके पास में फाइंड आउट हो गई सर, ऐसी हमारे पास में टोटल नंबर्स आ गई 6, और इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा एकदम से राइट आंसर रह जाएगा। तो इसी तरह के अगर और क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने और क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है और आप चाहते हो कि इस बार आपका सिलेक्शन हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उसके लिए आपको ये वाले नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सअप करना होगा और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक ले लेना है। साथ ही सिलेक्शन वाला कॉम्बो पैक आपके घर पर जरूर मंगवाइए और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि इस बार आपका चयन होके आपके सपने को साकार किया जा सके। तो आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ में, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में आने पर आप इस बार 20 में से 20 क्वेश्चन ला सको। तो इस बार अपना टारगेट कितना है, गणित में 20 में से 20 आने चाहिए और अपना सिलेक्शन होना चाहिए। तो आपसे फिर मुलाकात करेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू। मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए।